नमस्कार दोस्तों, आपको मैथ्स धमाका भाई एसके सुमन में स्वागत है। दोस्तों, हम फिर से आगे की दूसरी लेक्चर पढ़ेंगे। इससे पहले वाले में हम उसके कुछ फार्मूला देखे थे और एक उदाहरण किए हुए थे। ठीक उसी उदाहरण को हम आगे लेकर चल रहे हैं, जो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है। तो चलिए मैं अब अपनी सवाल की तरफ हम चल रहा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3200 रुपये पर 12% यानी कि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या है? 3200 रुपये है। कितना है? जो मूलधन जो है कितना है? 3200 रुपये। और जो इसमें रेट दिए हुआ है, दर कितना दे रखा है? 12% यानी कि 12%। और टाइम जो है 2 वर्ष दे रखा है। टाइम भी 2 वर्ष दे रखा है। और साधारण ब्याज, अभी हम साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। लेकिन हम साधारण ब्याज में क्या क्या चीज़ होती है वो सभी को निकाल के समझ के उसके बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज पे चलेंगे। तो चलिए हम इसको हल कर ले रहे हैं। ये जो है मेरा दूसरा उदाहरण है। क्या चीज़ का? सिंपल इंटरेस्ट का यानी कि साधारण ब्याज का। यदि आप इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम इस सवाल को हल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे मूलधन जो दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है? 3200 रुपये। 3200 रुपये यानी कि 3200 रुपये पर कितना दर लगा रहा है जी? कितना प्रतिशत? 12%। कितना? 12%। तो यानी कि दर जो हो जाएगी कितना? 12%। और समय कितना दे रखा है? समय जो दिए हुआ है 2 वर्ष दे रखा है। समय 2 वर्ष दिए हुआ है। और दर जो दिए हुआ है कितना? 12%। और यहाँ पे जो होती है साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर वो होती है, वह क्या होती है? मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। यानी कि मूलधन कितना दे रखा है जी? 3200। तो 3200 डाल देंगे। गुने समय कितना दिए हुआ है? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष डाल देंगे। दर कितना है? 12%। यानी कि 12 डाल देंगे। और प्रतिशत कहने के मतलब हो जाती है बट्टा में 100। वही बट्टा में 100 जो यहाँ पे लिखा जाता है दर बराबर। दर जो होती है हमेशा क्या चीज़ में? प्रतिशत में आती है। और वो प्रतिशत जो होती है हमेशा अपने बट्टे में 100 लेके चलती है। वही 100 को हम यहाँ पे डालते हैं। अब इसको काट देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। हो गया मेरा 32 गुने 2 गुने 12। 32 गुने 2 गुने 12। और टोटल जो हो जाएगी कितना हो जाएगी? इसके बाद जो गुना करने के बाद जो हो जाएगी वही क्या हो जाएगा मेरा? वह ब्याज हो जाएगी। यानी कि 32 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो 64। और 64 में आप 12 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगी मेरा क्या चीज़? 678 रुपया। क्या चीज़ हो गया मेरा? ये जो हो गया क्या? ब्याज हो गया। और यही साधारण ब्याज हमको क्या करनी थी? निकालनी थी। यही आंसर हो गया। इसमें 4 चीज़ दिया, मतलब कि 4 चीज़ के बारे में ही जानकारी दिया जाता है। एक हो गई मूलधन, दूसरा हो गया दर, और तीसरा हो गया समय। और चौथा में जो आ जाती है क्या चीज़? ब्याज आ जाती है। क्या? ब्याज आ जाती है। ब्याज। इसी चारों में से 3 चीज़ दिया रहेगा और चौथे के बारे में पूछा जाएगा। तो ये जो मेरा ब्याज निकला है कितना? वो जो हो गई है 778 रुपया। 778 रुपया ये मेरा ब्याज के रूप में हुआ होगा। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपको ये मेरा जो वीडियो है समझ में आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब हम
दूसरी सवाल की यानी दूसरा उदाहरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे है उर्मिला ने 2000 रुपये, कितना 2000 रुपये 20% की दर पर, वार्षिक ब्याज जो है कितना 20% है, 20% की दर से कितने वर्ष के लिए उधार ली, यानी कि उर्मिला ने 2000 रुपये 20% वार्षिक ब्याज की दर से उधार ली। यदि 1.1/2 यानी कि 1.1/2 कहने का मतलब क्या है, डेढ़ यानी कि 1.5 कहिए या 1.5 कहिए, 1.5 वर्ष बाद उसे कितना रकम चुकानी होगी। यहाँ पे जो दे रखा है क्या चीज, मूलधन, इसका हल में जो हो जाएगा क्या चीज, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन 2000 रुपये और दर जो दिए हुआ है दर वह कितना है 20% और समय जो दे रखा है समय वह 1.1/2 या वर्ष, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं, पूर्णांक तोड़ने के बाद जो हो जाएगी 2 एकम 2 और 2 1 3, यानी कि 3/2 वर्ष भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद हमको क्या करनी है, उसे कितना रकम चुकानी पड़ेगी। इसमें जो है अभी हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, हम इसमें अभी साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं और साधारण ब्याज में हम ब्याज पहले निकाल देंगे, उसके बाद हम मूलधन को जोड़ देंगे, वही जो होगी उसका क्या होगा, रकम उसको चुकाना पड़ेगा। किसको, उर्मिला को। तो चलिए हम साधारण ब्याज निकाल ले रहे हैं। अभी जो सूत्र क्या लिखे हुए थे, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यानी कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यही सूत्र जो होगी मेरा, इसी सूत्र से पूरा सवाल बन जाएगा। आप ब्याज निकालिए या समय निकालिए या दर निकालिए या मूलधन निकालिए, सभी की सभी इसी से एक ही सूत्र के थ्रू वो जो होती है बनता है। यहाँ पे हो जाएगी क्या चीज, मूलधन कितना दे रखा है 2000, तो 2000 डाल देंगे, गुने समय कितना दे रखा है 3/2, यानी कि 3/2 कर दीजिए, गुने दर कितना है 20%, यानी कि 20/100, ये जो है 3/2 करके उसके बाद उसके साथ ही गुना कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 20 मरतबे कट जाएगी। अब इसको हम गुना कर देंगे, तो गुना करेंगे 20 में 3 से तो 60 और 60 में 20 से गुना कर देंगे तो हो जाएगी कितना 1200 रुपये क्या हो गई मेरा, वो ब्याज हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा था कि टोटल रकम यानी कि कितना रकम चुकाना होगा, यानी कि टोटल रकम निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज को और मूलधन को एक साथ हम जोड़ देंगे, वही हो जाएगी क्या चीज मेरा, वो टोटल रकम कितना चुका रही है। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, मिश्र धन बोलिए या टोटल रकम बोलिए, मिश्र धन क्या चीज हो जाती है, मिश्र धन बराबर हो जाती है मूलधन जोड़ ब्याज, यानी कि मूलधन कितना है, वो जो है 2000 रुपये है, अभी ब्याज जो निकाले हैं 1200 रुपये, यानी कि टोटल जो हो जाएगी मेरा कितना 3200 रुपये जो हो जाएगी, उसको रकम चुकाना पड़ेगा। यही जो है इसका आंसर होगा, यही क्या है मेरा आंसर है। उर्मिला को कितना चुकाना पड़ेगा, वो जो हो जाएगी कितना 3200 रुपये ब्याज और मूलधन की टोटल रकम चुकानी पड़ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप शेयर कर दीजिएगा। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।